मौर्य, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एनसीईआरटी का एक बेस्ट टॉपिक है जिसे कहते हैं मेंसुरेशन। भाई मैथ जियोमेट्री का टॉपिक है और लिटरली बताओ बहुत अच्छा टॉपिक है। तो अब देखो इसमें बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम इसमें शेप्स की मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में समझेंगे और इसे ये समझाने से पहले अगर तुम्हें पता होगा, तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि जियोमेट्री मतलब क्या है। मतलब बहुत से बच्चों को पता है जियोमेट्री मतलब सर शेप्स के बारे में है और पॉइंट लाइन इन सभी चीजों के बारे में है। तो हाँ तुम सही हो। जैसे कि अच्छा चलो यही रुको, थोड़ा रिवाइंड चलते हैं, साइंस में चलते हैं। तुम्हें पता होगा साइंस में कुछ ब्रांचेज होती हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डू यू नो? ठीक है। तो सेम ऐसी मैथ्स में भी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, जैसे अर्थमेटिक, कैलकुलस, एल्जेब्रा और उस एक चौथी आती है वो है जियोमेट्री। टोटल 4 ब्रांचेज है। 4 में से जियोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी शेप की प्रॉपर्टी, पॉइंट, लाइन और इन सभी में होने वाले ऑपरेशंस और इन्हीं सभी चीजों को लेके समझने वाले हैं। समझ गए? जियोमेट्री मतलब तो तुम्हें पता ही है, बेसिकली वही है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन क्या चीज है? मेंसुरेशन क्या चीज है? पहले अगर हमें कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि उस चैप्टर के नाम से क्या मतलब, कवि काव्यांश कवि का क्या तात्पर्य है कि मेंसुरेशन मतलब क्या है। तो देखो मेंसुरेशन मतलब है मैथमेटिकल ब्रांड दैट डील्स विद, मतलब किस चीज से डील्स करती है, वो कैलकुलेशन और मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स। एक स्पेसिफिक ऑपरेशंस होती है ज्योमेट्रिक फिगर्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बीच में। जैसे कि अगर उन ऑपरेशंस की बात करो, जैसे एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब क्या होता है ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। बट समझ लो कि ये सारी जो जितनी भी ऑपरेशंस होती है, जैसे पेरीमीटर और एरिया तो तुम 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो ये सारी जितनी भी ऑपरेशन आती है ये सारी मेंसुरेशन के अंडर में आएंगी। समझ गए? हाँ। अब हम समझेंगे मेजर 2 शेप्स के बारे में जिन पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में है और जिनसे बेस्ड क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे। वो है मेजर डायमेंशन के बेस पे टू शेप्स है, जैसे कि 2D शेप्स और 3D शेप्स। मींस 2 डायमेंशनल शेप्स और 3 डायमेंशनल शेप्स। पहले डायमेंशन समझो होता क्या है। तो वो डायमेंशनल मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है और इंडिपेंडेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि अगर कितने कोऑर्डिनेट्स पे कोई भी ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, इफ अगर कोई 1 डायमेंशनल फिगर है तो उसके पास सिर्फ एक ही डायमेंशन होगी या एक ही कोऑर्डिनेट होगी जो है लेंथ। अगर मैं किसी 1 डायमेंशनल फिगर की बात करूं तो वह है लाइन, सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट, रे। ये सारी 1 डायमेंशनल फिगर है क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, ना इनके पास थिकनेस होती है, ना ही इनके पास हाइट होती है और कुछ नहीं होता। बट हमें पढ़ना है मेजर 2 डायमेंशनल शेप्स और 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में। 2 डायमेंशनल शेप्स पहले समझते हैं वो क्या चीज है। देखो 2 डायमेंशनल शेप्स जिनके पास 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ, उनके पास थिकनेस होती है, वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तुम्हारा ये क्या कहते हैं, ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल है ना ये। तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल एक सिंगल प्लेन में लाई करता है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ है, 2 कोऑर्डिनेट्स है उसके पास और वो एक सिंगल प्लेन में लाई कर रहा है। उसके पास थिकनेस नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कोई तुम एक लोहे की प्लेट उठा लो, प्लेट, ठीक है, तो उस प्लेट के पास एक पतली सी लोहे की प्लेट जिसके पास ना ही थिकनेस नहीं है बट लेंथ और ब्रेथ दोनों है। सेम ऐसी सर्कल और रोम्बस और भी होती है, जैसे कि स्क्वायर होता है, ट्रायंगल होती है और ट्रेपेजियम होती है। ये सारी शेप्स वो 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स की। 3 डायमेंशनल शेप्स दैट मीन्स वो शेप्स जो कि स्पेस कैरी करती हैं। इनके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेंथ भी होती है, हाइट भी होती है, इवन ब्रेथ भी होती है। जैसे अगर ये कौन सी शेप है, ये देखो ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में तुमने देखा होगा क्यूब, रूबिक्स क्यूब एक शेप है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है। और ये बॉक्स ध्यान से देखो, इसके पास लेंथ तो है ही है, हाइट भी है, इवन ब्रेथ भी है और ये एक स्पेस कैरी कर रहा है, जगह घेर रही है ना ये वो शेप बॉक्स, ठीक है, ये जगह घेर रही है। तो ये 3D शेप्स में आएगा। इसके पास 3 कोऑर्डिनेट्स है, 3 डायमेंशंस है और ये जगह को कैरी कर रही है। ये इसके पास थिकनेस भी है, इनके पास थिकनेस नहीं है भाई, ये इसके पास लेकिन थिकनेस है। अब हम समझेंगे उन ऑपरेशन के बारे में जो कि 2D शेप्स में मेजरली होती है। वो है एरिया और पेरीमीटर। देखो एरिया बेसिकली होता क्या है, एक शेप बनाते हैं 2D शेप जो है ये। इस शेप को तुम जानते ही होगे, वाकिफ हो इस शेप से। इसे कहते हैं रेक्टेंगल। अब मैं क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर ये तो देखो, ये अंदर वाला जो एरिया है ना,
इसको कहते हैं एरिया। और सेम वही चीज लिखी हुई है, द मेजर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड अ 2D शेप। ये एक 2D शेप है, इसके अंदर जो भी है, जितना भी एरिया है, इसके पूरे मेजर को कहेंगे बस एरिया ही कहेंगे, और क्या कहेंगे, है ना। ये सब तो तुम साथ में पढ़ चुके हो, क्यों बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या चीज है, देखो टोटल लेंथ ऑफ आउटसाइड बाउंड्री। ये बाउंड्री दिखनी है ना रेक्टेंगल की, ये ऐसे करके, ये बढ़िया सी, इसी को कहेंगे पेरीमीटर। हाँ, जैसे कि ये और शेप होगी 2D शेप, इसे कहते हैं सर्कल। क्या है यार, ठीक है। सर्कल की जो आउटसाइड वाली बाउंड्री है इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ही पेरीमीटर हो गया, तुम ये समझिए, समझ गए ना। अब समझते हैं उन ऑपरेशंस के बारे में जो कि 3D शेप्स में होते हैं। मेजर हम 3 समझेंगे जो कि बुक में भी है, और मेजर इनसे क्वेश्चंस आते हैं, जो है वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। जैसे वॉल्यूम मींस टोटल सरफेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3D शेप। जैसे एक मिनट रुको, मैं भी आया। टोटल वही बॉक्स है, ये एक 3D शेप बॉक्स है, क्यूबॉइड। अब देखो इसने कुछ स्पेस को मतलब कैरी कर रखा है, कुछ स्पेस को घेर रखा है, उसी स्पेस को, कुछ स्पेस को घेर रखा है, कुछ स्पेस को कैरी कर रखा है, तो वही स्पेस होगा तुम्हारा वॉल्यूम। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसी को ही कहते हैं वॉल्यूम। बट अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। सम ऑफ द ऑल एरिया ऑफ द ऑल एक्सटीरियर सरफेस। मतलब जैसे कि ये वही क्यूबॉइड बॉक्स है, इसके पूरे मतलब हर फेसेस के एरिया का सम टोटल सरफेस एरिया होता है। जैसे कि इस फेस का भी, इसका, इधर का, इधर का, इधर, मतलब सारी फेसेस का, चाहे वो कर्व फेस हो या मतलब फ्लैट फेस हो, कोई सा भी फेस हो, उस सभी फेसेस के एरिया को अगर हम सम करेंगे तो आ जाए तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। बट अब बात करते हैं हम लिटरल सरफेस एरिया की। लिटरल सरफेस एरिया मीन्स अलोंग साइड्स और कर्व, बट बॉटम और टॉप को छोड़कर। डेट मीन्स बॉटम को और टॉप को, बॉटम को और टॉप को एक्सक्लूड करके इसके जितने भी अलोंग साइड्स है, इन सभी के एरिया को हम सम करेंगे तो आएगा वो तुम्हारा टोटल लेटरल सरफेस एरिया। अब कुछ शेप्स है, जैसे कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ। एक है शेप, ये है, इस शेप को तुम जानती होगी, इसे कहते हैं सिलेंडर, ठीक है। इसके अंदर जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, ये इसकी कर्व्ड साइड होती है। इट मीन जो मतलब कर्व्ड साइड है ना, ये पूरी घूमी हुई साइड, यही हो गया तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया। इसे ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, एक मार्कर है और ये सिलेंड्रिकल शेप में है। दैट मीन्स इसके यहाँ जो फ्लैट सरफेस है, यहाँ भी फ्लैट सरफेस है, बट जो इसका ये वाला एरिया, ये पूरा कर्व्ड सरफेस है और ये पूरा एक ही फेस है। दैट मीन्स अगर हम इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया को निकालते हैं तो यही इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप मैंने बनाई है ना, तो ये वाला ये फ्लैट सरफेस हो गया, ये वाला फ्लैट, बाकी ये वाला जो एक फेस है ये पूरा तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया है। सेम ऐसी एक और शेप है जो है हेमिस्फेयर। स्फेयर का हाफ पार्ट, मतलब स्फेयर को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे सर्कल होता है, सेमी सर्कल होता है, वैसी स्फेयर और हेमिस्फेयर। इस हेमिस्फेयर में ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा कर्व्ड है, और जो नीचे वाली जो ये सरफेस है ये पूरा फ्लैट है। तो इसका जो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे यही हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब हम समझेंगे कुछ वो 3D शेप्स की, वो 2D शेप्स की फॉर्मूले के बारे में। जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन सब के बारे में तो तुम साइंस में पढ़ चुके हो। 8th में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे रोम्बस और ट्रेपेजियम के बारे में। देखो रोम्बस का मेजरली एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1 इंटू 2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। दैट मीन्स तुम्हें पता है रोम्बस के अंदर दो डायगोनल्स होती है, एक ऐसे एक ऐसे। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ इस रोम्बस में कौन, इस रोम्बस में ये दो फॉर्मूले हैं जो कि है एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल इन सब के एरिया और सर्कल वगैरह के एरिया के बारे में आप सेवन में पढ़ चुके हो। रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो ये रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस का एरिया होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। जैसे कि तुम्हें पता है ये भी ये शेप और ये शेप, ये दोनों शेप क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो पढ़ चुके होगे, तुम्हारी एनसीईआरटी में ही चैप्टर है यार, चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। 4 है, थर्ड है सॉरी, फोर्थ डाटा हैंडलिंग है भाई, थर्ड है, ठीक है। तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल शेप के अंदर मैक्स 2 डायगोनल्स होते हैं। जैसे ये रोम्बस है, इसके अंदर 2 डायगोनल है, एक ये रही,
एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। एक है सी ए ही है भाई, क्या क्या करता हूँ। एक है सी ए और एक है डी बी, ठीक है, दो डायगोनल्स है। इन दोनों डायगोनल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो मेरा एरिया आ जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं ट्रेपेजियम में। देखो ट्रेपेजियम में कुछ समझ तो नहीं आ रहा यार, ए प्लस बी इंटू एच अपॉन में 2। चलिए मतलब देखो ट्रेपेजियम में हमेशा दो साइड पैरेलल होगी, गारंटेड। तो वो दोनों साइड जो पैरेलल होगी वही होती है तुम्हारी ए और बी, बस। ठीक है, जैसे कि ये वाली साइड बी और सी और ये वाली साइड ए और डी, ये दोनों पैरेलल है। एक मिनट रुको, चलो मल्टी कलर यूज करते हैं। जैसे ये ए और बी, ये वाली साइड जो है ये वाली पैरेलल टू बी और डी, तो ये दोनों साइड जो है पैरेलल है। तो पैरेलल साइड कौन सी हो गई, ए हो गई, बी हो गई, और ट्रेपेजियम में हाइट होगी ये रही हाइट। जिस क्वेश्चन में एरिया निकालना होगा उसके अंदर हाइट चांसेस है कि हाइट मिले, या मैक्स चांसेस रहते हैं हाइट रहे। और कुछ क्वेश्चंस में हाइट तो एरिया दिया होगा, हाइट निकालनी होगी, या क्वेश्चंस वो तो बहुत सारे क्वेश्चन बन ही जाते हैं, लेकिन हाइट होगी। ठीक है, तो हाइट हो गई तुम्हारी ये। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर लाइन, 90 डिग्री पे जो लाइन हो। दूसरा अपॉन में 2, इसका मतलब रोम्बस का क्या है, D1 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2 अपॉन में 2। ट्रेपेजियम का क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच सॉरी अपॉन में 2, ये है ट्रेपेजियम का। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी इफ एरिया ऑफ गिवन फिगर इज 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ए और बी का है, ये रहा ए, ये रहा बी, मतलब मुझे इस लाइन की वैल्यू निकालनी है। पूरी फिगर का एरिया दिया हुआ 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये फिगर देख रहे हो तो लग रही है पेंटागन, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो इसके अंदर दो क्वाड्रिलेटरल्स दिख रहे हैं मेरे को, वो है ट्रेपेजियम। दिख रहे हैं, ये जो बीच वाली लाइन है ना, डी और ई, डी और ई, ये वाली लाइन इस पूरी शेप को दो ट्रेपेजियम में डिवाइड कर रही है ना। तो अब इसका मतलब है कि ये पूरा एरिया जो दिया हुआ 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा एरिया इन दो इक्वल ट्रेपेजियम्स का है। इसका मतलब अगर मैं इसके अपॉन में 2 लगाऊंगा, इसे काट दूंगा, 126 जो आएगा, 126 सेंटीमीटर आया ना ये, तो ये एक ट्रेपेजियम का एरिया है। तो अब तुम्हें मैंने बताया था कि ट्रेपेजियम में दो लाइंस हमेशा पैरेलल होगी। इसमें बताओ कौन सी दो लाइंस पैरेलल लग रही है, ए ई और डी ए एफ, डी एफ, ए ई और डी एफ, ये दोनों लाइन पैरेलल्स है। दैट मींस ए हो गई ये, बी हो गई ये। बट सर हमें एरिया दिया हुआ है, दोनों पैरेलल साइड्स दी हुई है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है हाइट, ये हमें नहीं बता रखा। टेंशन मत लो, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर तुम्हें हाइट ना देकर एरिया दे सकते हो, तुमसे हाइट पूछ सकते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें बेसिकली अगर मैं ए एफ निकाल दूंगा और एफ बी निकाल दूंगा और इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरी ए बी आ जाएगी, नॉर्मल सी बात है। तो चलो फिर मुझे जो जो चीजें दे रखी है उसको इस फॉर्मूले में, ये कौन सा फॉर्मूला है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ा दिमाग को रिमाइंड करोगे आ जाएगा। ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है एरिया का। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू मेरे को दे रखी है वो सारी वैल्यू पुट कर दूं तो देखते हैं। जैसे मुझे क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, और मुझे इसका एरिया भी दे रखा है। बेसिकली एरिया दिया नहीं था लेकिन हमने निकाल लिया था ना इसे डिवाइड बाय 2 करके, तो मुझे एरिया भी दे रखा, बस एच नहीं दे रखा। कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे एच। तो ए दे रखा है, ए को रख लो 12 सेंटीमीटर, तुम्हारी मर्जी भाई साहब, आप तुम इसे इधर कर लो इसे इधर कर लो, फर्क थोड़ी पड़ेगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ब्रदर पढ़ा होगा तुमने फर्स्ट चैप्टर में। प्लस 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एच, एच दे नहीं रखा तो सर जी एच को ऐसे ही रख लो अपॉन में 2। एरिया हमने निकाला था, क्या निकाला था, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर।
126 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 प्लस 12 12 प्लस 16 कितना होगा? 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन में 2। 28 को मैं 2 से काट सकता हूँ, सर काट। क्या है हमारा 14 सेंटीमीटर। क्या करते हैं ना, 1 मिनट भाई, यहाँ लिखते हैं 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन में 2 इज इक्वल टू एरिया क्या है 126 सेंटीमीटर। तो सॉरी 2 क्यों आएगा भाई, मैंने तो काट दिया ना 2 से। 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 14 देखो, ये 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एच है। इसका मतलब जैसे तुम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके होगे अपने लीनियर इक्वेशन वाले में, कि अगर इक्वेशन में इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो 14 सेंटीमीटर इधर आके डिवाइड में होगा तो ये तुम्हारा जाएगा 126 अपॉन में 14, 14 9 जा 126। ये इससे कट जाएगा, आएगा तुम्हारा 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच। एच की वैल्यू क्या है हमारी 9 सेंटीमीटर, मतलब ए एफ की वैल्यू क्या है हमारी 9 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या था ए बी मीन्स ए एफ प्लस बी एफ। इसका मतलब अगर मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी 9 सेंटीमीटर ही आएगा, वैल्यू तो सारी सेम ही है, 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एरिया 126, तो यहाँ भी 9 सेंटीमीटर आएगा। 9 प्लस 9 18 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 18 सेंटीमीटर। बस आगे आंसर, बस ऐसे क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो इसके एरिया को निकालने के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है तुम्हें पता होगा ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होती है पी, जो जिस परपेंडिकुलर लाइन जिस लाइन पर परपेंडिकुलर हो रही होती है वो होता है बेस बी, और ये तीसरी लाइन जो होती है वो होती है एच, हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर होता है, ये तो तुम्हें भी पता होगा। तो ये जो रोम्बस दिख रहा है इसके अंदर चार राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। बंद हो गई ना, तू चला बंद का के खुल रखे भाई। अच्छा कोई ना, ठीक है। तो ये 4 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, 4 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो फिर इसके अंदर इसकी साइड क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो एसी शायद ये रहा, आया छोड़ो इसे, ठीक है। एसी ये रही, ठीक है। एसी की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब इसका हाफ हो जाएगा तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें ये वाली बेस निकालनी है। परपेंडिकुलर दे रखी है, ऐसे दे रखी है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर दे रखा है स्क्वायर, बी हमें निकालना है बी का स्क्वायर, और एच का स्क्वायर 25 हो गया तुम्हारा, समझ रहे हो ना। 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, ये तुम्हारा 16 प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा जो यहाँ प्लस में होता है जाके माइनस हो जाता है, तो उधर जाके तुम इसे माइनस कर दो तो तुम्हारा आएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। 25 में से 16 जाएगा 9 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ ये स्क्वायर है और ये 9 है। तुमने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा जो स्क्वायर इधर होता है वो उधर जाके अंडर रूट हो जाता है, ठीक। 5th चैप्टर, सॉरी हाँ 5th चैप्टर में पढ़ा होगा स्क्वायर एंड, नंबर छोड़ो तुम बस चैप्टर का नाम समझो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके अंदर तुमने पढ़ा होगा कि जो इधर स्क्वायर होता है इधर आके स्क्वायर रूट हो जाता है। दैट मीन्स बी की वैल्यू अंडर रूट 9 होगी, और अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 9 का 3 का स्क्वायर होता है ना भाई, यार याद रखो भाई, 3 का स्क्वायर होता है 9। इसका मतलब बी की वैल्यू आ गई तुम्हारी 3। अब ध्यान से देखो, तुम्हारी ये आधे डायगोनल मतलब ये जो बेस है इसकी वैल्यू तुम्हारी 3 सेंटीमीटर आई है। तुम्हें क्या निकालना है डायगोनल निकालना, मतलब ये आधा भी निकालना है। इट मीन्स 3 इंटू 2 6, 3 2 जा 6, तो 6 हो गई तुम्हारी पूरे डायगोनल की वैल्यू। तो हमारा जो एक क्वेश्चन था डायगोनल निकालना है वो तो हमने निकाल दिया। दूसरा है हमें इसका एरिया निकालना है, तो सर डायगोनल निकल चुका है, एरिया अरे क्या बात कर रहे हो भाई, 1/2 लो। डायगोनल क्या है, एक है 8 सेंटीमीटर, दूसरी है 6 सेंटीमीटर। सॉल्व करो इसे, 2 से 8 कट जाएगा, बचा क्या 4 सेंटीमीटर, 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका डायगोनल, सॉरी एरिया आएगा।
24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व। बट अभी इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा इसे निकालने का। तो इसे पहले ऐसे साफ कर दो थोड़ा जगह को, है ना। एक फॉर्मूला होता है दूसरा, मैंने तुम्हें बताया रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। इसके अलावा भी रोम्बस का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो होता है एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइड। रोम्बस के एल्टीट्यूड को रोम्बस के साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा एरिया आ जाएगा। एल्टीट्यूड हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्या है 4.8, और साइड भी दे रखी है वो है 5 सेंटीमीटर। सर रखो सॉल्व करो, मतलब 4.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा एरिया आ जाएगा। अब इसमें डायगोनल कैसे निकालोगे, तो क्या तुम्हें बताऊं मैं डायगोनल कैसे निकालोगे? चलो बता ही देता हूँ। डायगोनल का जो रोम्बस के एरिया निकालने का जो तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला होता है, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय D1 इंटू D2, इसके अंदर इज इक्वल टू में एरिया रखो जो तुमने निकाला है ना, ये एरिया निकाला है ना, एरिया रखो, एक डायगोनल की वैल्यू रखो, कौन सी है 8 सेंटीमीटर वाली। बाकी इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तुम्हारी दूसरी डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी। 3D शेप्स की जितने भी ऑपरेशंस थे उनके कुछ मेजर फॉर्मूलाज हैं। जैसे क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है तुम्हारा ए का क्यूब, ए मतलब साइड, क्यूबॉइड की साइड्स, तो क्यूब की साइड्स सारी इक्वल होती है, कुछ ऐसी सी फिगर होती है क्यूब की, है ना। तुम्हारा रूबिक्स क्यूब उठाओ उस पर देख लो, ठीक है, तो ये सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो इसमें ए का क्यूब हो गया। बात करो टोटल सरफेस एरिया की, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, ये पूछ रहे हो, पढ़वा पीछे पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। तो क्यूब वो टोटल सरफेस एरिया ए का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 6a स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया तुम्हारा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। डेट मीन्स ये होता है ना तुम्हारा ऐसा कुछ क्यूबॉइड सा होता है, चलो क्यूबॉइड तो दिखाई सकते हो यार, ये होता है ना। तो क्यूबॉइड में L भी होती है ना, बी भी होती है और एच भी होती है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तुम्हारा क्यूबॉइड आ जाएगा, वो सॉरी वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबॉइड का। अब बात करो टोटल सरफेस एरिया की, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय एच, एच मल्टीप्लाई बाय एल, और इन सबको प्लस करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। अब बात करो क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया की, वो होता है तुम्हारा भाई, देखो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या पता शायद तुम्हें दिख रहा हो, लाइट आ रही होगी ना। अब बात करते हैं साइलेंडर की। तो साइलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच मल्टीप्लाई में, और फिर इसका लिटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो लिटरल सरफेस एरिया। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो भाई तुम्हें मैंने बताया था अभी पीछे, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे थे। क्यूब के लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4a स्क्वायर, यही होता है ना। दैट मीन्स इसकी साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, क्यूबॉइड की वो जो इसके अंदर ए है ये क्यूबॉइड की साइड ही है, तो इसके फॉर्मूले में साइड को पुट करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया तुम्हारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हलवा क्वेश्चन था भाई। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है 3D फिगर्स के बेस पर, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था तो मैं सेम वैसा ही 3D शेप्स पे बेस्ड है। द कैपेसिटी ऑफ अ cylindrical tank whose base diameter is 4 मीटर and 44,000 लीटर उसकी कैपेसिटी है और उसके बेस का डायमीटर 4 मीटर है, ठीक है। और फाइंड इट्स हाइट, हम उसकी हाइट ढूंढनी है। जैसे कि ये एक सिलिंड्रिकल टैंक है ना, तो इसका जो डायमीटर दे रखा बेस का वो तो 44 मीटर है, वो 4 मीटर है, ये तो ठीक है।
बट अब इसके अंदर कितना पानी स्टोर हो सकता है, वो है 44,000 लीटर। डेट मीन्स अगर जैसे कि कहीं भी किसी भी चीज, कोई भी चीज है, उसके अंदर कितना पानी स्टोर हो सकता है, ये हम इस ऐसे इंश्योर कर सकते हैं कि उसकी वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जिस हिसाब से 44,000 जिस हिसाब से 44,000 लीटर पानी इसके अंदर पूरा ऑक्यूपाई, जितना ही पानी ऑक्यूपाई होगा जितनी इसकी वॉल्यूम होगी। अब एक तुम्हें एक बहुत जरूरी चीज बताता हूँ वॉल्यूम से रिगार्डिंग। जब भी 1,000 लीटर की बात होगी तो ये 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। डेट मीन्स 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर पानी स्टोर हो सकता है। सेम ऐसे ही 1 लीटर पानी स्टोर करने के लिए हम 1,000 सेंटीमीटर क्यूब का यूज करेंगे। देखो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलती है, और जो पानी भी स्टोर होता है वो मैंने जैसे कि अभी बताया वॉल्यूम में स्टोर होगा। कैपेसिटी, किसी चीज की कैपेसिटी कितनी जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है। 1,000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1,000 सेंटीमीटर क्यूब। सेम ऐसे ही अब हम इसके वॉल्यूम के फॉर्मूले को यूज करेंगे इस चीज को निकालने के लिए। तो पहले इसका वॉल्यूम ढूंढते हैं। तो जैसे कि हमें बता रखा है इसकी कैपेसिटी क्या है, 44,000 लीटर, और मुझे पता है 1 लीटर कितना होता है, वो 1,000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। दैट मीन्स 44,000 लीटर में कितने मीटर क्यूब में आएगा, इसको अपॉन में 1000 लिख दो, इससे में 0 से 0 जाएगा, मतलब 44 मीटर क्यूब में स्टोर होगा तुम्हारा 44,000 लीटर वाटर। अब ये जो तुम्हारी वॉल्यूम आई है, इस वॉल्यूम को इसके फॉर्मूले के इक्वल्स में रखते हैं। दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 44। देखो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है या 3.14 होती है। एच हमें निकालनी है, आर की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डायमीटर दे रखा है। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। दैट मीन्स वो डायमीटर अपॉन में 2 करूंगा तो तुम्हारा रेडियस आ जाएगा, तुम्हें ये पता है। इसका मतलब d अपॉन में 2, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 2 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर इसे सॉल्व करूंगा मैं तो ये होगा तुम्हारा वो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 2 इंटू हाइट हमें निकालनी है, हमें हाइट पता नहीं, हाइट हमें निकालनी है, इज इक्वल टू 44 इसका वॉल्यूम है ना। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो इस 2 से ये वाला 22 कट सकता है, यहाँ आएगा 11, यहाँ नीचे है 7, ये है 44, ये है 4, ठीक है। अब 11, अब मतलब इसको इससे वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आएगा तुम्हारा 44 अपॉन में 7 एच इज इक्वल टू ये, सॉरी मेरे से गलती हो गई, ठीक है, सॉरी। जैसे कि अभी जस्ट मैंने अभी बताया तुम्हें 22/7 ये पाई हो गया तुम्हारा, इंटू आर क्या है, डी अपॉन में 2, मतलब 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तुम्हारा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर आ जाएगा तुम्हारा आर, और ये एच। लेकिन फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर था, डेट्स वाई हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 44 सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम है, ये स्क्वायर में आएगा, यही मैंने पिछली बार नहीं किया था। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो तुम्हारा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है इंटू एच हमें निकालना है, इज इक्वल टू 44 रख दो। अब इसे सॉल्व करो भाई, ये हो जाएगा 20, ये जैसे कि ये 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा तुम्हारा 88 होगा। तो अब हम इसे देखते हैं, वो ये तुम्हारा 4 मीटर था, ये 22/7 पाई है, तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 अपॉन में 7 एच इज इक्वल टू 44, ये तुम्हारा आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो मैंने जैसे कि तुम्हें हमेशा बताया, दोबारा बता रहा हूँ, जो भी चीज इधर मल्टीप्लाई में होती है इज इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड हो जाती है। दैट मीन्स अगर देखो ध्यान से देखो, जो चीज मल्टीप्लाई में होगी वो डिवाइड हो जाएगी, बट यहाँ एक रैशनल नंबर है, यहाँ एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू इधर से इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। दैट मीन्स ये 88/7 की जगह 7/88 हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहां भी मल्टीप्लाई में ही रहेगा। इसका मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा h इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 88,
44 से ये वाला 88 कट जाएगा, यहाँ आया 2, h इज इक्वल टू 7/2, तो इस 7/2 दैट मीन्स 7 को 2 से काटेंगे, h की वैल्यू आएगी तुम्हारे 3.5 मीटर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमारा एक तीसरा क्वेश्चन है 3D शेप से रिगार्डिंग, जो है द एज ऑफ क्यूबॉइड आर इन रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड इट्स TCA दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो रेशियो में दिया है 1:2:3 दैट मीन्स ये रेशियो कट करके ही बनाया होगा, मतलब सिंप्लीफाई करके ही लाया होगा ना रेशियो, तो हम इनके साथ कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाइड में जरूर होगा। दैट मीन्स अगर हम इसे लें 1x 2x और 3x, क्योंकि ये इनकी फॉर्म पहले कुछ और रही होगी, अब कुछ और आ गई है, ये रेशियो में करती है ना, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं ना रेशियो के लिए, सेम वही चीज है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तुम्हें पता होगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूबॉइड का LB प्लस HL प्लस HB है ना। दैट मीन्स देखो इसका रेशियो दिया है, ये रहा, ये L हो गई, ठीक है, B हो गई, H हो गई, तुम कुछ भी ले लो, मतलब तुम्हारे ऊपर है, L B और H। तो हम जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा, मतलब 1x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, फॉर्मूला क्या था तुम्हारा पहले उसे देखते हैं, LB प्लस BH प्लस HL, ये था फॉर्मूला। LB L और B को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 2 और x इंटू x का स्क्वायर, प्लस BH इसको मल्टीप्लाई करो 2x मल्टीप्लाई में 3x हो जाएगा 6x स्क्वायर, और अब HL को इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 इंटू 1 प्लस 3x इंटू x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, सबको प्लस कर लो, तुम्हारा क्या आएगा 6x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को प्लस करेंगे क्या आएगा 11x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22x स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा, ये इसे सॉल्व करेंगे 22/x स्क्वायर आ जाएगा। हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, इसको इक्वल्स में रख लो क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं ना, फॉर्मूला किसका टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया के इज इक्वल में रख लो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये जो 22 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ क्या हो जाएगा जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड करेंगे अपॉन में 22 आ जाएगा, 22 4 88 होता है, इसे काटते हैं तो तुम्हारा आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा तुम्हारा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर में वहां जाके अंडर रूट चढ़ जाएगा 4 के ऊपर, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 4, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 आ गया, ये तुम्हारी x की वैल्यू आ गई 2। अब जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें, इसकी लेंथ क्या है 1x है, 2x ब्रेथ है, 3x हाइट है, ये तुम खुद से इमेजिन कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो अब 1x दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय x, इसका मतलब x के लिए क्या है 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगी तुम्हारी लेंथ, 2x दैट मीन्स 2 इंटू x क्या 2 है, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगी तुम्हारी ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, और हाइट है तुम्हारी 3x 3 इंटू 2 ये हो जाएगी तुम्हारी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी तुम्हारी हाइट। वॉल्यूम क्या है क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा तुम्हारा 48 सेंटीमीटर क्यूब, ये तुम्हारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्या आएगा, क्या लिखता हूँ, यह लिख देते हैं ना एकदम टॉप पे 48 सेंटीमीटर क्यूब। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का। तो अब मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, देखो हर एक चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन वो तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट मैंने छोटी से छोटी चीज़ें आपको समझाई हैं, क्या चीज़ कैसे है, सारी बेसिक्स भी समझाए, और सारे एडवांस लेवल तक ये क्वेश्चन बहुत एडवांस, मतलब तुम्हारी बुक से थोड़ा एडवांस क्वेश्चन से ये भी करा है, बेसिक से लेके एडवांस सब कुछ कराया मैंने। इवन
स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस भी समझाए हैं। अगर तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने कुछ फॉर्मूलेज वगैरह लिखे थे और कुछ डेफिनेशंस लिखी थी, वो उसके लिए पीडीएफ आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे किसी और मैथ्स के कंटेंट, एक न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।